गुड गुड, वेरी गुड गुड पुत्र। तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा था कि तुम्हारे लिए एक ब्यूटीफुल सा गिटार खरीदना है। सो दिस इज फॉर यू। आई होप यू लाइक इट। वाओ, इट्स ऑसम। या यू लाइक इट? थैंक हर। इशिमा, आपको कैसे पता चला मुझे ये वाला गिटार चाहिए था? इशिमा सब जानती हैं। थैंक यू। प्लेजर। नाउ लिसन, दिस इज द बुक। इसमें सारे नोट्स हैं, कॉर्ड्स हैं, गिटार कैसे बजाते हैं, ऑल द मेथड्स आर हियर। ठीक है, इसे पढ़ना और इसे बजाना कैसे है, इसकी क्लासेस हम कल से शुरू करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब कल शाम से पक्का। Oh yes, for sure. I'll see you tomorrow, Adi. Yeah? Thank you. Sure. लो भाई अब की तो होगी हार। ओए, हमारे इशिता ने एक बारी ठान लई ते फिर उन्हें कौन रोक सकता है? ते हमारा रमन ते अपनी बीवी के आगे चू ही नहीं बोलता। रमन, सुन ले क्या बोल रही है। मेरे पति का मालूम है, उनकी बीवी हमेशा राइट है। ओ चुप कर मद्रासन। और माँ क्या चू नहीं करता, सारे पापा जैसे होते हैं। और केड़ी हार हाँ, वो तो आधी रोया गिड़गिड़ाया तो मैंने कहा नहीं यार बाप का दिल है, क्या एक बच्चा रोया मेरे सामने यार तो मान गया मैं, सिंपल। एक्सक्यूज मी पापा, मुझे याद नहीं आता मैं कब रोया था। वैसे रूही ने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि मैं गिटार ही सीखूंगा। सो डोंट कवर अप, ओके? एक थप्पड़ मारो ना इशिमा के चमचे। मेरे बच्चों पे तो गलती से भी हाथ नहीं उठाएंगे आप कभी भी। हाँ, बच्चे तो तेरे ही है, मैं तो पड़ोसी हूँ ना। वो हंसना बंद कर। बच्चों को माइकल जैक्सन ने गिटार सिखाएंगे बच्चों को। भूल चूक माफ करो, गांधी जी को याद करो। शर्म आती है? गांधी जी को याद करो। गांधी जी ने तेरी बातें सुन ली ना। एक्चुअली मुझे लॉकर की चाबी चाहिए। वो क्या है कि जो ज्वेलरी वगैरह है ना सारी, वो निकाल के सब मैचिंग करनी है शादी के कपड़ों के साथ। तो आंखें हैं, टांगे हैं, चल के जा कमरे में ढूंढ ले खुद ही। ठीक है, मैं देख लेती हूँ पूरे कमरे जा में। देख ले। चोरों का गुलाम सो रखा। मेरे बालों को कुछ नहीं होना चाहिए, आई एम टेलिंग यू। अब इसकी तो जटाएं वहां पड़ी है। बेटा तेरे तो मुंडन कर दी। इशिता रुक, मैं आ रहा हूँ। इशिता कहाँ है रमन? दिख नहीं रहा। रमन? हाँ। अरे नीलू, ये बेड के पीछे कचरा वचरा कितना है? अरे तू अरे अभी तो तुम ठीक हुई हो, तुम कचरा मैं ले लूंगा ना। तुम कबर्ड में चाबी चाबी कबर्ड में होगी, बेड के पीछे थोड़ी होगी। कबर्ड में मैंने देखा नहीं है। वापस देखो। अच्छा, मैंने हाँ देख देखा। हाँ उधर देख। आपने इसमें रखा है? अच्छा मैं देखूं जरा। एक्चुअली यहाँ पे रमन, क्या हो गया? आप क्या कर रहे हो? अरे कबर्ड उधर है क्या? हाँ देख रही हूँ रमन। हाँ। क्या कर रहे हो आप? नहीं कुछ नहीं होगा। पीठ दुख रही है ना तो थोड़ा ठीक हो ना? नहीं दिख रही है रमन। तुम्हें ना चीजें मिलती नहीं आसानी से, मैं ढूंढता हूँ। नहीं मुझे वैसे पता है, वो ना आपके लैपटॉप बैग में ही था लास्ट टाइम। नहीं लैपटॉप बैग में तो सामान। रमन, हाँ ये बाल ये किसके? सेम वेट, हैं? सॉफ्ट सॉफ्ट। रमन, वही ब्लैक कलर, मैचिंग। रमन ये तो मेरे बाल है रमन। रमन ये लैपटॉप बैग आपका? नहीं तुम्हारे नहीं है ये। अरे मेरी माँ तेरे। आप मेरे बालों की मालिश कर रहे थे, चंपी कर रहे थे और आपने मेरे बाल तोड़ दिए रमन। अरे नहीं आपने मुझसे झूठ बोला। आपने कहा कि आपको प्यार है मेरे बालों से, लेकिन आपको कुछ नहीं है रमन। आपने मेरे बाल तोड़ दिए। अरे मेरी माँ रो। अरे तू आपको पता है मुझे सिर्फ प्लीज बैठ तू रो। अरे नहीं बैठूंगी रमन। अरे तू बैठ मेरी माँ रो। अरे तू बैठ यार, बैठ। रो मत प्लीज मेरी माँ, चुप कर। अरे यार, अरे तेरे बाल नहीं है ये यार, मैं बोल। मेरे प्यारे कुछ सुन ले। अरे तेरे बाल फिर। प्यारे हो आप। अरे वो उग जाएंगे ना बाल मेरी माँ। ऐसे थोड़ी उगते, इतने लंबे रमन। अरे तू धीरे धीरे हो जाए, घर की खेती है। अरे कोई सुन लेगा बात, क्या सुन लगेंगे रमन? आप तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते, आप सब झूठ बोलते हो। अरे तू क्या बोल, मैं क्या करूँ? तू बोल। क्या करोगे आप तो जोरू को गुलाम हो ही नहीं। अरे मैं बचपन तेरा गुलाम बचपन से हूँ, बोल वर्दी पहन लेता। आप मेरे गुलाम हो। अरे आप अरे क्या करूँ, लिख के तू तेरे को? क्या यार लिख के दो, मैं कैसे यकीन कर लूं? आप तो हो नहीं, आप तो बोल ही रहे थे, आप नहीं हो। लिखवा रही
है। मैं जोरू का गुलाम हूँ, मेरी बीवी से डरता हूँ, सब लिख दिया। बस अभी खुश हो जा यार। तो आप कुछ भी करोगे मेरे लिए? हाँ भाई हाँ। एक गिलास पानी। नहीं प्यास नहीं लगी मुझे। मुझे चाहिए। अच्छा सॉरी, ले आता, रोना मत प्लीज। खाल उतारती मेरी। अरे रोना नहीं है मदरसन, प्लीज पक्का, प्रॉमिस। बाल उठ जाएंगे वापस। अम्मा का तेल। बस अब तो किसी की वाट है। अब ये गया। क्या चू क्या हो गया? ये भला मोर्चा क्यों निकला हुआ है? अल्लाह खानदान का नाम डुबो दिया तूने। सच में मैंने क्या किया? ओ जा, बड़ी उम्मीदें थी हमें तुझसे। ऐਵੇਂ ही बड़ा गबरू जवान बना फिरता है। अरे हुआ क्या, किया क्या मैंने? अरे भाई छोड़ो ना, इतनी उम्मीदें थी, मतलब पानी से। उम्मीद? नाक कटवा के रख दिया तूने हमारी। ओए तू पहले तो बड़ा सीना चौड़ा करके कह रहा था मैं जोरू का गुलाम नहीं हूँ, फिर क्यों होया? तो कौन है गुलाम यार? अच्छा देखो मम्मी जी, थप्पड़ मारूंगा, एक बताएगा हुआ क्या? हुआ क्या? अच्छा ये देखो, ठीक है। What is this? है? ये हाथ हो गई यार, आप लोग क्या जोरू का गुलाम। गुलाम बन गए आप। ये मत करो भी, गुलाम हो। अरे तो उसकी टांग टूटी है, उसको हाथ चोट लगी है, तो वो हो गए जो गुलाम यार आप लोग। हाँ उसका हम तो बोल रहा था क्या पापा आपकी तरह अच्छा नहीं हूँ मैं। टांग टूटी तो जोरू का गुलाम हो गया। गुलाम यार ऐसे कैसे बोल सकते हो? नहीं पता चला जोरू का गुलाम। गुलाम मम्मी जब है जोरू के गुलाम तो है, मान लिया है ना उन्होंने। जोर से बोली तो सब लोग। क्या जोर से? माता के दर्शन में जा रहे हैं क्या? जोर से बोलो। अरे भाई पहले ये बताओ कन्फेशन हुआ कैसे? अरे कुछ नहीं यार, ये ये इसके कारण। आंटी की कुछ जटाई मेरे हाथ में आ गई रात को गलती से। हाँ क्या गलती से? बुढ़ापे में उसके बाल कमजोर है, मैं क्या करूँ? भाई लेकिन तो मैंने तो इसका मन रखने के लिए बोल दिया हूँ थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी होता है। तूने इशिता के बाल नोच लिए। तू क्या आग लगा रही है यार? देखो ना पूरे ये- बाल नोच लिए मेरे, ये वाले। तू एक मिनट क्या गड़बड़ है इधर? तूने नहीं बताया, मैंने तेरी चोटी काट देनी है। क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, इस मद्रासा ने कुछ नहीं है। चूना लगाया, चूना। सुना कैसे? मतलब दो इधर, ये बाल है ना, ये इसके नहीं है, ये नकली बाल है। मेरी बीवी गंजी है, ये ठीक पे है। चोटी, नकली चोटी के बाल है। तूने बता इधर हो गया हो गया मतलब अब तो आप हो गए जोरू के गुलाम। अब तो पक्का हो गया। ये कैसी दिखती है और देख अंदर से कैसी है यार ये। देखो बॉस, जो भी है अब तो ये प्रूफ है जिंदगी भर के लिए, इसको मैं संभाल के रखूंगा। चल कोई प्रूफ नहीं है, तूने झूठ बोला है मेरे को। चल ओए ये चूड़ियां तूने दी नहीं सुजाता जी को? ये देखो। सॉरी मम्मी जी, वो एक्चुअली मैं सुजाता जी से बातें करने में इतनी मशगूल हो गई थी कि मैं भूल ही गई उन्हें देना। मैं अभी जाके देकर आती हूँ। हाँ संभाल लेना, रास्ते में कोई वाकई मुंडन ना कर दे तेरा। कुछ होगा तो मैं जोरू के गुलाम को बुला लूंगी। जी आप बैठिए, मैं सुधा जी को बुला के लाता हूँ। जी हाँ जी। अरे अम्मा, अरे ये दाग। टिश्यू 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 नहीं है, टिश्यू तो धोना पड़ेगा, नहीं तो दाग ही रह जाएगा। वॉशरूम, ये होगा कमरा सुजाता जी का। सुब्बू, इशिता बहुत समझदार है। आज के लिए तो मैंने बात संभाल ली है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे शक हो रहा है। उसने मुझे साइकेट्रिस्ट के ऑफिस में देखा है और उसे लक्ष्मी के मिसकैरेज की बात भी पता चल गई है। आज के लिए तो मैंने उसे एक कहानी सुना दी है, लेकिन तुम जल्दी से वापस आ जाओ, क्योंकि अगर ये बात फिर से खुली ना तो ये शादी रुक जाएगी। सुबह मुझे लगता है तुम्हें जल्दी से वापस आ जाना चाहिए। लेट्स गेट ओवर एंड डन विद दिस मैरिज, है ना सुबह?
और सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि इशिता हमें मिसअंडरस्टैंड कर रही है, उसे हम पे शक हो रहा है। हाँ बेटा, मैंने उसे बहुत समझाया कि वो मिसअंडरस्टैंड ना करे, और तुम सिमी से बहुत प्यार करते हो। हाँ, और रही तुम्हारी थेरेपी की बात, हमने उन्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम खुद नहीं समझ रहे थे कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। हाँ बेटा, एनीवेज तुम्हारी मॉम ने मिसकैरेज वाली खबर सबको बता दी है, हालांकि उन्हें खुद इस बात की सच्चाई का पता ही नहीं था। खैर, अब तुम अपने दिल की बात सिमी से अच्छी तरह कर सकते हो, है ना? चल बेटा, अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ हाँ सुब्बू, मैं जरूर जाऊंगी अनन्या और सिमी से मिलने, आज ही जाऊंगी। अरे हाँ, मुझे याद है अनन्या की पायल, वो प्यारी सी बच्ची के लिए प्यारी सी पायल बनाऊंगी मैं। हाँ ठीक है, जानती हूँ वो तुम्हारी लाडली है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें उन पायल की फोटोग्राफ जरूर भेजूंगी। एंड यू आर राइट, मुझे भी उसमें कार्तिक की झलक नजर आती है। अच्छा बेटा, फोन रखती हूँ। ओके, बाय। अरे इशिता, हाँ? तुम कब आई? अरे वहां क्यों खड़ी हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वेरी सॉरी, मैं अचानक ऐसे वापस से। अरे नहीं, मैं तो सुबह से ही बात कर रही थी। सिमी और अनन्या को बहुत मिस कर रहा है, स्पेशली अनन्या को, बहुत प्यार करता है उससे। कुछ भूल गई थी? एक्चुअली वो मम्मी जी ने चूड़ियों के लिए भेजा था यहाँ पे, और सुबह ऐसी बातें हुई हमारी, तो आई जस्ट फॉरगॉट, भूल गई मैं। आई अंडरस्टैंड, सुबह हम दोनों बहुत डिस्टर्ब थे ना। अच्छा, चूड़ों के बारे में क्या कह रही थी? वो उन्होंने पूछना था कि सिमी की चूड़ियाँ किसकी तरफ से बनेंगी, आपके या हमारी तरफ से। ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स हमारी तरफ से। ये उसकी नाप की चूड़ियाँ। बहुत करती हो तुम उस घर के लिए, कितना सोचती हो अपनी नंद के बारे में। एक्चुअली वो मेरी सिर्फ ननद नहीं है, मेरी बहन है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी हमेशा कि उसे कभी कोई दुख ना मिले। तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए, मैं चलती हूँ। मेरी लक्ष्मी की खुशियों में अड़चन बन चुकी थी तुम्हारी फैमिली। लक्ष्मी और कार्तिक ने किसका क्या बिगाड़ा था जो उनके साथ? तुम्हें सुब्बू और मुझ पर शक हो गया कि हमको छुपा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये, लक्ष्मी और कार्तिक भल्ला खानदान के एक इंसान की गलती की वजह से आज मेरे साथ नहीं है, और इसके लिए भल्ला खानदान को भरपाई करनी होगी। देखते इशिता, अब तुम उन्हें कैसे बचाओगी? अच्छा, चूड़ियां उधर से बन के आ रही है, तो चल फिर एंज करते हैं कि कक्कड़ जी से कह के ना सिमी के लिए झुमके ते अनन्या के लिए बालियां बनवा लेते। छोटी छोटी बालियां पहन के कितनी क्यूट लगेगी ना। मम्मा, मेरे लिए भी बनवा दो ना। ओए होती है, अभी शादी में इतना जेवर बनवाया, तेरा मन नहीं भरता? अच्छा मम्मा, तो एक अंगूठी तो बनवा दो। पापा क्या कहते हैं उसे, कली चिड़िया? चल हट परे, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। मैं क्या बोलूं, कक्कड़ अंकल को प्लीज जरा सुब्बू जीजू का रिंग साइज तो दे दो। मम्मा, वो सुब्बू का फोन आया था, वो आप सबके बारे में पूछ रहे थे। गुड गुड। अच्छा जी, सिमी दी, आप सबके बारे में पूछ रहे थे, ये तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है ना। कुछ खास पूछा तो बताना। क्यों? अच्छा, मुझसे होशियारी, मारूंगी चपेट। क्यों दी, आपने सबको कितना छेड़ा था, अब आपकी बारी है। हाँ, वैसे आपकी चेहरे की रौनक बता रही है कि सुब्बू जीजू ने जरूर कुछ खास बात बताई है। छोड़ना, भाव खाड़ी मत बोला, जा। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली सुब्बू ने इतनी स्वीट चीज करी है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। क्या मदरसे ने क्या कर दिया? वो एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में, मतलब वहां पर सब लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरे लिए एक स्टार खरीदा है, मतलब मेरे नाम पे उन्होंने एक स्टार खरीदा है। ओए, इतनी तरक्की कर ली है साइंस ने। अब तक तो ये सुनते थे कि बंदा चांद पे पहुंच गया है, और अब स्टार भी खरीद सकते हैं। जमाई राजा तेरे लिए स्टार लेके आ रहा है। बल्ले बल्ले। अभी सिमी दी का मूड आसमानों में रहता है, तारों के बीच जमीन। वो तोशी जी,
अपनी ज्वेलरी का बजट बढ़ा लो, वहाँ से तो ना अनमोल रत्न मिल रहे हैं। हाँ जी हाँ बिल्कुल। पापा इन मद्रासी ने नाक में दम कर रखा है। यहाँ हम पति ताने सुन सुन के बहरे हो रहे हैं और यहाँ देखो चांद तारे खरीदे जा रहे हैं। चलो तो हमारा ऊँट हंसा तो सही। मद्रासी विशेष टिप्पणी नहीं है तेरी? कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं। बात तो है, सुन इधर, मुझे बात करनी है। चलना इधर। चल बता बात क्या है? कुछ नहीं। मद्रासा जानता हूँ मैं। अरे मुझे बोल दे, तेरा मन हल्का हो जाएगा। What's bothering you? बैठ, बता बात क्या है? रमन एक बात है जो मुझे काफी परेशान कर रही है। बोल। रमन सुबह कार्तिक के बाद हमारा एक और बच्चा होने वाला था, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया। लक्ष्मी जब कार्तिक से प्रेग्नेंट थी ना, तब उसकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस थी। अगर वो अभी जिंदा होती तो भी कार्तिक के बाद शी कुड नॉट हैव हैड अनदर बेबी। लक्ष्मी और कार्तिक की मौत के बाद सुबह टूट गया था। सुसाइडल टेंडेंसीज भी थी उसमें। मैंने उससे कहा था कि वो डॉक्टर की मदद ले। रमन अब सच में मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि कोई भी बात मैचअप नहीं हो रही है यहाँ पे। पता है मैं नहीं चाहती कि भी कोई परेशानियां हो, क्योंकि वैसे रिंकी की शादी में इतनी सारी प्रॉब्लम हुई थी। सिम्मी कितना कुछ सह चुकी है ऑलरेडी, और फिर उसके बाद में दोबारा ये सब। मैं नहीं चाहती कि वो। रिलैक्स, स्ट्रेस मत ले। बहुत सोचती है मद्रासा। इसी तरह देखो, लाइफ में हम हर चीज को अपने नजरिए से देखते हैं, है ना? बट इट्स नॉट नेसेसरी कि जो हम देखते हैं वो वैसा ही हो। See, we live in a very different society. हमारी सोसाइटी क्या होता है, बहुत आसानी से राय कायम कर लेती है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जब आप बीमार हो तो बात ठीक है, लेकिन अगर दिमागी बीमारी हो तो लोग पागल करार कर देते हैं, ओछी नजर से देखते हैं। आदि का केस याद है तुम्हें? हम कितना डरते थे जब साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए थे उसे, कि लोग कहीं हमारे बेटा पागल। तो सुब्बू के साथ भी तो वही हो सकता है ना। He also is a respected person from the society है। हो सकता है इसी डर से उसे किसी को पता नहीं है। और सुजाता जी सही तो कह रही हैं, एक साइकियाट्रिस्ट और पेशेंट का रिलेशन बहुत पर्सनल होता है, या आमतौर पर डिस्कशन नहीं हो जाती पब्लिक में। एंड सुजाता जी इतना कुछ करती है हमारे लिए, वुमेन वेलफेयर के लिए इतना कुछ किया, एंड शी इज, यू डाउट हर इंटेंशंस इज नॉट राइट थिंग टू डू। नो, आई एम नॉट एक्चुअली, उन पे शक नहीं हो रहा है, लेकिन मैं सोच रही थी कि तो मेरे बारे में तो सोच। हालत देख, सिंगल पसले हो गए, तू फैले जा रही है। फ्रैक्चर हुआ था मुझे, ओके, इसीलिए। सिम्मी की शादी में कपड़ों में फिट नहीं आता क्या होगा? फिटिंग के कपड़े बनवाऊंगी। इतना बोझ तो मुझे उठाना पड़ा, पीठ अब तक टूटी हुई है। स्ट्रेस मत ले। एंड बाय द वे, हेलो, तुझे इन जटाओं के लिए तो माफ नहीं किया मैंने। देखो अब तो आप हो चुके हो जुरू के गुलाम, लिखित में है मेरे पास सब कुछ। मैंने कब कहा कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ? पलट भी सकता हूँ। अब तो सबको पता है, अब तक तो मोहल्ले में मोहल्ले भर में खबर फैली। सुन, स्ट्रेस मत ले, सब ठीक हो जाएगा। ओके? हाथों में भी फिट नहीं आ रही, कितनी मोटी हो गई। बात पे ताना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।